इनडाइजेशन ये एक बहुत ही वेग टर्म है। जिस किसी को भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं वो ऐसा समझते हैं कि उनको इनडाइजेशन की तकलीफ़ है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को एसिडिटी की परेशानी होती है, तो वो भी ऐसे सोचता है कि मुझे इनडाइजेशन है। और जिनको बड़ी बड़ी बीमारियाँ है जैसे कि IBS हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, क्रॉन्स डिसीज़ हो गया, वो लोग भी इतना ही मान के चलते हैं कि हमें इनडाइजेशन है। लेकिन एग्जैक्टली इनडाइजेशन मतलब क्या, ये हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आयुर्वेद के अनुसार इनडाइजेशन मतलब एग्जैक्टली क्या, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसका रीज़न क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, और आखिर आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपको इनडाइजेशन है या फिर आपको कोई बड़ी डाइजेस्टिव बीमारी है। तो ये सारे डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार, स्वागत है आपका पत्थर लाइफ केयर में और मैं हूँ डॉक्टर सोनल। मैं एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट हूँ और किसी भी बीमारी के लिए आयुर्वेद के माध्यम से क्या किया जा सकता है, योगा के माध्यम से क्या किया जा सकता है और आप आपके डेली लाइफस्टाइल में ऐसे क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हो किसी बीमारी के लिए, इस बारे में हम हमारे चैनल पर डिटेल में वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने बोला हम आयुर्वेद की बात करने वाले हैं, तो मैं आयुर्वेद का एक श्लोक आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रही हूँ। घबराइएगा मत, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि इस श्लोक में बोला है, न जीर्यति सुखेन अन्नम, यानी कि जिसका आसानी से खाना नहीं पचता है, विकारान कुरुते अपिच, यानी कि जो अलग अलग टाइप की बीमारियां पैदा करता है, यानी कि जिसका खाना ठीक से पचता नहीं है बल्कि उसको अलग अलग टाइप के डिसीजेस करवाता है, उसे अजीर्ण ऐसे बोला जाता है। अजीर्ण यानी कि इनडाइजेशन, और ये इनडाइजेशन जो है वो अलग अलग बीमारियों का मूल है। तो फिर आपको ये कैसे पता चले कि आपका खाना पचा है या नहीं पचा है। कभी कभी हमें टाइम हो जाने के बाद थोड़ा सा भूख की फीलिंग हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हमारा खाना पच गया है, लेकिन सिर्फ भूख लगना यही खाना पचने का मतलब नहीं है। उसके अलावा भी आयुर्वेद में कई सारे सिम्टम्स दिए हुए हैं। ये अगर आपको दिखते हैं तो इसका मतलब आपका खाना ठीक से पच रहा है। तो क्या क्या सिम्टम्स है? नंबर 1, पहला है आपने खाना खा लिया तो उसके कम से कम 3 से 4 घंटे के बाद आपको शरीर में लाइटनेस महसूस होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी भूख लगना शुरू हो जाना चाहिए। आपके जो भी वेग है, अब वेग में क्या क्या आता है, गैस पास होना, यूरिन पास होना, मोशन पास होना, ये सब अपने अपने टाइम पे होने चाहिए। इवन शरीर के अंदर से गैस पास होना भी शरीर के लिए उतना ही ज़रूरी रहता है जितना कि मोशन और यूरिन पास होना। उसके बाद आपको जो भी डकारें आ रही है वो एकदम शुद्ध हो, यानी कि उसमें ना तो किसी खाने का स्मेल हो, ना तो उसकी वजह से आपके गले में कुछ जलन हो रही है या कुछ खट्टी डकारें आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम नॉर्मल बिना स्मेल की डकार अगर आपको आती है तो इसका मतलब आपका खाना पच गया है। शरीर में आपको उत्साह की फीलिंग आती है, इंथुजियास्टिक लगता है, आलसीपन चला जाता है, पेट एकदम हल्का महसूस होता है और आपके जो मोशंस है वो ना तो बहुत कड़क होते हैं और ना तो बहुत पतले होते हैं, नॉर्मल बंध के आपको मोशंस आते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो आपका नॉर्मल डाइजेशन बताते हैं। इसमें से अगर कुछ भी नहीं है तो हो सकता है कि आप धीरे धीरे करके इनडाइजेशन की तरफ जा रहे हो। अब क्या क्या कॉजेस होते हैं इनडाइजेशन के वो भी जानते हैं। तो सबसे पहला कारण है अत्यंबु पान, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी पीना। मैं लगभग मेरे हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि आपको रैंडमली बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है। जितना आपको प्यास महसूस होता है उतना ही आपने पानी पीना होता है। सुबह उठ के 1-1.5 लीटर पानी पी लिया, रात को सोने से पहले 1-1.5 लीटर पानी पी लिया, खाना खाते वक्त आप बेवजह पानी पिए जा रहे हो, रिमाइंडर लगा लगा के पानी पिए जा रहे हो, ऐसा आप प्लीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। थोड़ा सा माइंडफुल रहिए, आपके शरीर की तरफ ध्यान दीजिए। आपके शरीर को जब भी पानी की ज़रूरत रहेगी वो ज़रूर आपको कॉल देगा। आपको सिर्फ यही करना है कि अपने शरीर की तरफ ध्यान रखना है। जितना आपकी बॉडी को नीडेड है उतना पानी आपने ज़रूर पीना है, लेकिन ओवर ड्रिंकिंग नहीं करना है। अब इसमें सिर्फ वाटर ही नहीं, इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स, दूध, चाय, कॉफ़ी, बटर मिल्क, ये कोई भी लिक्विड आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और उसमें भी बटर मिल्क और दूध तो भी थोड़े से हेल्दी है, लेकिन बाकी के 3 यानी कि चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स, ये तो आपको जितना हो सके अवॉइड ही करना होता है। सेकंड रीज़न है विषम आसन। विषम आसन यानी कि
आपके खाने का ना तो कोई टाइमिंग है, ना तो आप क्या खाते हो ये फिक्स है। कभी भी उठ के आप कुछ भी खा लेते हो और उसकी वजह से आपकी बॉडी को ये पता ही नहीं चलता है कि उसको एसिड कब बनाना है, डाइजेशन के लिए कब रेडी होना है। और फिर जब भी आपको भूख नहीं लगती तब भी आपने खाना खाया हुआ है, जब आपको बहुत भूख लग गई है तब आप कुछ नहीं खा रहे हो, तो आपका डाइजेशन पूरा ही डिस्टर्ब हो जाता है और आप इनडाइजेशन यानी कि अजीर्ण की तरफ जाते हो। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेग धारण। वेग इसका मतलब नेचुरल टेंडेंसीज। अब गैस, उल्टी, डकार, मोशंस, यूरिन, ऐसे 13 प्रकार के हमें नेचुरल सेंसेशंस होते हैं जिनको आपको कभी भी होल्ड करके नहीं रखना है। अगर आपको कोई भी वेग आता है तो आपको उसे होल्ड नहीं करना है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर स्लीप। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं। दिन में सोना ये भी गलत है, रात को ज़्यादा देर तक जगना ये भी गलत है, सुबह में बहुत लेट उठना ये भी गलत है। आपके स्लीप का टाइमिंग प्रॉपर होना चाहिए। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। वो नींद आपको रात में ही लेना है और सनराइज़ के 1 घंटे के अंदर ही अंदर आपको उड़ जाना है। यह अगर आप करेंगे तो आपका इनडाइजेशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। रात को आपका डिनर और स्लीप टाइम इसमें कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका खाना डाइजेस्ट होकर थोड़ा सा इंटेस्टाइन्स की तरफ चला जाता है और फिर इनडाइजेशन, पेट में भारीपन लगना, डकारे आना, ये चीज़ें कम हो जाती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज इनडाइजेशन का होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जो कि आजकल हर किसी में पाया जाता है। जितना हो सके स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए, ये आपके शरीर के हर एक फंक्शन पर बुरा असर कर रहा है। वैसे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हमने 2 वीडियोस बनाए हुए हैं। वो दोनों ही वीडियोस आप ज़रूर जाके चेक कर सकते हैं। इनडाइजेशन के कॉजेज़ में और एक रीज़न है जो कि है फॉल्स हंगर। अब फॉल्स हंगर का मतलब क्या है, आपके शरीर में पित्त यानी एसिड जो है उसका लिक्विडनेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, वो ज़्यादा पतला हो जाता है और आपके पेट में वो फॉल्स हंगर का सेंसेशन पैदा कर देता है। अब उसकी वजह से आप क्या करते हो, आप खाना खा लेते हो, लेकिन क्योंकि इसमें लिक्विड ज़्यादा है, ये प्रॉपर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, तो ये उस खाने को पचा नहीं पाता है और फिर इनडाइजेशन, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाता है। इसीलिए अगर आपको खाना डाइजेस्ट होने के बाकी के भी लक्षण दिखते हैं तो ही आपने खाना खाना सही रहता है। सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो सिम्टम्स में शरीर में भारीपन लगना, भूख ना लगना, ज़बान का टेस्ट चेंज हो जाना, कभी आपको मीठा सा टेस्ट आता है, कभी कड़वा सा टेस्ट आता है, पेट में भारीपन लगना, पेट में गैसेस बन जाना, उल्टी होना या उल्टी जैसी फीलिंग आना, मोशंस आपको या तो बहुत कड़क होते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या आपको लूज मोशन होते रहते हैं, चक्कर आते हैं, सर में दर्द होता है, यॉर्निंग बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाती है। और अगर आपने इनडाइजेशन की तरफ प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि आपको फीवर जैसी फीलिंग आना शुरू हो जाए, आपको चक्कर आना शुरू हो जाए और यहाँ तक कि आपके खास करके कमर और पीठ में जकड़न जैसी फीलिंग भी सिर्फ इनडाइजेशन की वजह से आ सकती है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो दोषों के अनुसार 3 टाइप्स बोले गए हैं, जिसमें कि आमाजीर्ण जो है वो कफ की वजह से होता है। इसमें शरीर में भारीपन महसूस होना, मीठा टेस्ट मुंह में आना, भूख बिल्कुल भी ना लगना, थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन की फीलिंग आना, ये तकलीफ होती है। विदग्धाजीर्ण जो कि पित्त की वजह से होता है, तो इसमें एसिडिटी जैसे सिम्टम्स मिलते हैं। और तीसरा जो है वो है विषटब्धाजीर्ण, जो कि वात दोष की बढ़ने की वजह से होता है। इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन, पूरे शरीर में दर्द, पेट में गैसेस होना, ये सारे सिम्टम्स इसके अंडर आते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें 1 लाइनर ट्रीटमेंट बोला गया है आयुर्वेद में, जैसे कि आमाजीर्ण यानी कि कफ की वजह से अगर आपको अजीर्ण है तो आपने लंघन करना है, यानी आपने कम खाना खाना है, भूख लगने के बाद ही आपने खाना खाना है और लाइट खाना खाना। सेकंड है विदग्धाजीर्ण, इसमें उन्होंने आपको वमन करने को कहा है, यानी कि मेडिसिन के साथ आपको उल्टी कराना है। ये स्पेशलिस्ट जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं उनके पास ही करना है। रैंडमली घर पे नमक का पानी पी के उल्टी नहीं करना है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और तीसरा है विषटब्धाजीर्ण, जो कि वात की वजह से होता है, तो उसमें उन्होंने सिंपल सा बोला है कि आपको पेट के ऊपर हल्का हल्का सिकाई करना है। अगर आपको चाहिए तो आप आपके नाभि में थोड़े से ऑयल के ड्रॉप्स डाल सकते हो, तिल के तेल के, पेट को तिल के तेल से मालिश कर सकते हैं और उसके बाद सिकाई कर सकते हैं। सिकाई के लिए आप अजवाइन, सेंधा नमक, इनका एक पोटली बना के
तवे पे उसको रख के गर्म करना है और उससे सिकाई करना है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक कि एग्जैक्टली आप कैसे समझ सकते हैं कि आपको अजीर्ण है या और कोई बीमारी। तो सबसे मेन डिफरेंस अगर हम देखें तो अजीर्ण जो है उसको ज़्यादा दिन की हिस्ट्री नहीं रहती है, यानी कि आपको तुरंत ही पता चलेगा कि मेरे खाने पीने में या मेरे लाइफस्टाइल में ये चेंजेस हो गए थे, इसलिए मुझे कुछ दिनों से इनडाइजेशन की फीलिंग आ रही है। जबकि बाकी जो भी बीमारियां हैं, फिर वो एसिडिटी हो, IBS हो, IBD हो, कॉन्स्टिपेशन हो, उसमें आपको लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री मिलेगी, यानी कि बहुत दिनों से आपके सिम्टम्स जो है वो ऑन ऑफ ऐसे होते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, जिस भी बीमारी में कम दिनों की हिस्ट्री होती है उसमें आपको ट्रीटमेंट भी कम लेना पड़ेगा, और जो क्रॉनिक डिसीजेस है उसमें ट्रीटमेंट भी आपको ज़्यादा चलाना पड़ेगा और उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी आपको करने पड़ सकते हैं। इन शॉर्ट, अजीर्ण या इनडाइजेशन जो है वो बहुत सारी बीमारियों का इनिशियल स्टेज है, ऐसा हम मान सकते हैं। और अगर आपने अजीर्ण या इनडाइजेशन का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया तो आगे चल के आपको सारे ही डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स डेवलप होने की संभावना रहती है। इसीलिए अजीर्ण का ट्रीटमेंट टाइमली ज़रूर करवाना। अब आज के इस वीडियो में हमने ट्रीटमेंट के 1 लाइनर्स तो देख लिए, लेकिन डिटेल में ट्रीटमेंट मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, और इसी के लिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपकी अगली वीडियो मिस ना हो जाए, जो कि हम लाने वाले हैं इनडाइजेशन की ट्रीटमेंट के ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा। और खाना खाने के लिए आयुर्वेद ने कुछ गोल्डन रूल्स बताए हुए हैं, वो रूल्स कौन से हैं इस बारे में ये वीडियो हमने बनाई हुई है, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।